कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर यह कहावत 100% चरितार्थ होती नजर आती है। उनके गांव जैत में बचपन में ही शिवराज ने अपने में एक महान नेता की झलक दिखा दी थी। नाट्य रूपांतरण के जरिए हम आपको उनके गांव जैत में उनके बचपन की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी फलक का शिवराज सबसे चमचमाता हुआ सितारा है, लेकिन यह चमक कोई आज की नहीं है। उनका सियासी हुनर तो समय से ही जोर मारने लगा था, जब वो पाठशाला में अपने सहपाठियों के साथ अपना सबक याद करते थे और छुट्टी होते ही खेल में मशगूल हो जाते थे। देखो भैया, हर साल हम ड्रामा तो करते ही हैं, नाटक करते हैं हम हर साल, जिसमें सभी के रोल मैं ही लिखता हूँ। अब इस बार मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगा कि अपन लोग ऐसा ड्रामा करेंगे जिसमें एकता के ऊपर हो, क्योंकि हम जानते हैं एकता में ही बल है। भैया ये रहा, हाँ ये तेरा है, ये भैया हो गया आपका रोल। आपको करना है मंत्री का रोल। मंत्री, मुझे कुछ बड़ा पद दीजिए। अरे यार, तू लगता मंत्री है, तेरे सोच विचार भी बिल्कुल मंत्री की तरह हैं। ये रहा मेरा राजा का रोल। अरे राजा की खोई भी है तुम में। राजा क्या होता है? मैं होता हूँ राजा। बस यहीं से उनके भीतर एक राजनेता करवट लेने लगा था, जो साल दर साल और भी युवा हो रहा था। मैंने आप सभी को काहे के लिए बुलाया है पता है किसी को? आप लोगों को 2.5 किलो गेहूँ दिया जाता है। एक दिन की मजदूरी 2.5 किलो दी जाती है। 2.5 किलो से आप लोगों का कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे भूखे रहते होंगे, घर का खर्चा नहीं चलेगा। 2.5 किलो से आप लोग 8 किलो अनाज लो। किसी के यहाँ मजदूरी करो, चाहे हमारे घर पे करो, चाहे उनके घर पे करो, चाहे वीरवान सिंह उनके घर पे करो। हमारी बात कौन सुनता है भैया? मैं हूँ ना, मैं काहे के लिए हूँ? मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरे घर का हो, चाचा हो, पापा हो, हम सबसे लड़ेंगे। अपन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से काम करते हो, आपको उसका हक मिलेगा। आपको 8 किलो ही अनाज चाहिए। 8 किलो गेहूँ लाएंगे हम। हाँ, 8 किलो लेंगे, सवाई 8 किलो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति कक्का जी, वहाँ पर देखो शिब्बू भैया अपनों का कर रहा है। क्या कर रहा है शिब्बू? पूरे गांव वालों इकट्ठा करके राजनीति कर रहा है। अरे शिब्बू ने तो परेशान कर रहा है, इस मोड़े ने तो है। वो मोड़ा बिगड़ गया है। मैं उसको आज मैं लटका मेरा राजनीति कर रहा है वो, मैं तो छोड़ूंगा नहीं आज उसको। मैं तो परेशान कर रखा इस मोड़े ने मुझे। शिब्बू तो यहाँ बैठा है, तुम्हारे शिब्बू है तो यहाँ बैठा है। उधर गांव वाले क्या बोल रहे हैं? कहा होगा तू नादान बनता है, कहा होगा गांव वालों को बोलता है कि 8 किलो अनाज में वो काम करेंगे। तू अपने चाचा के खिलाफ तू लड़ाई करेगा है? तो 8 किलो ही देने पड़ेगा। आप 2.5 किलो दे तो 2.5 किलो से कच्चू नहीं हो रहा आजकल। अरे भूखे मर रहे हैं उनके मोड़ा मोड़ी। अरे कैसा मोड़ा है ये, कैसा मोड़ा है? अपने चाचा के खिलाफ ही लड़ाई करेगा? अरे मैंने पाई जोड़ के ये खेती बाड़ी मैंने हासिल की है और तू उसको नाश कर देगा है? नाश नहीं कर रहा हूँ मैं तो, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ईमानदारी की लड़ाई? तो तेरी ईमानदारी में बताता हूँ। ईमानदारी मैं लड़ाई तो लड़ेंगे चाचा, और उन्हें न्याय दिलवाऊंगा। आपको 8 किलो ही गेहूं देने पड़ेंगे, 2.5 किलो से कच्चू नहीं हो रहा। मैं भी देखता हूँ तू 8 किलो अनाज तू गांव वालों को कैसे दिलाता है। और तू सुन ले, घर में मत घुस जाना। हाँ, राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जिस मुकाम पर है, उसे हासिल करने के लिए वो बेहद संघर्ष के दौर से गुजरे हैं। अनुभव की आग तपाकर इंसान को बेहद परिपक्व बनाती है, और ऐसा ही कुछ शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हुआ। गांव की उन गलियों से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाला ये शख्स आज भी जब गांव लौटता है तो लोगों को वही शिवराज दिखाई देता है जिसे उन्होंने कभी संघर्ष करते हुए देखा।